क्या आप जानते हैं कि दुनिया में आज तक जितनी भी जंगें हुई वो मोस्टली अपने अकायद को सामने रखते हुए हुई और अपने मज़हब के दिफा के लिए हुई। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऐसी ही एक कम्युनिटी पर है जो कि दुनिया में 5वें बड़े मज़हब का दर्जा रखती है। न्यूज़ फीड कॉर्नर की आज की वीडियो के साथ मैं हूं वंश इकबाल। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन सब कॉन्टिनेंट में ये तीसरी बड़ी कम्युनिटी थी। अगर इनकी बहादुरी को देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर 2 में सब कॉन्टिनेंट में जो आर्मी मौजूद थी उसमें 30 से 40% इस कम्युनिटी के नौजवान थे। मगर आज और पिछले कुछ सालों से ये कम्युनिटी अपनी पहचान को जाहिर करने के लिए एक मूवमेंट को लेकर चल रही है जिसे खालिस्तान का नाम दिया जाता है। जी, तो हम बात कर रहे हैं पंजाब की, और पंजाब में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली कम्युनिटी सिखों की। अगर हिंदुस्तान में पंजाब के डेमोग्राफिक देखे जाएँ तो 57% पॉपुलेशन सिख कम्युनिटी की है और बाकी की दूसरे रिलीजन्स की। यहाँ पर पॉपुलेशन इस वजह से काउंट की जा रही है क्योंकि इंडो पाक पार्टीशन की मेन वजह रिलीजियंस और रिलीजियस रिफ्ट रहे, और अगर ऐसा था तो उस वक्त मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया और हिंदुओं को भारत। मगर सिखों को क्या मिला? जिन्होंने जलियांवाला बाग का वाक़या देखा, बार बार अफगान मिलिटेंट से अपने एरियाज़ के लिए लड़ाई भी की और आखिर में 1940s में अपनी साथी कम्युनिटी मुसलमानों का साथ भी छोड़ दिया क्योंकि ऑल इंडिया कांग्रेस ने इनको भी अलहदा रियासत का ख्वाब दिखाया था। खालिस्तान की पहेली को समझने के लिए हमें हिस्ट्री को शुरू से देखना होगा। तो अगर देखा जाए तो सिख मज़हब इतना पुराना नहीं है। 15वीं सदी में बाबा गुरु नानक साहब ने इस मज़हब का आगाज़ किया और इनके बाद आने वाले 9 गुरुओं ने इस मज़हब को परवान चढ़ाया। यहाँ इस बात को मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गुरुवर्जन सिंह को फांसी दे दी गई। उसकी वजह थी कि उस वक्त ये मज़हब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। इस तहरीक खालिस्तान का आगाज़ 1699 में उसी दिन हो गया था जिस दिन 10वें गुरु गोबिंद ने मर्द और औरतों में मुश्तमिल एक ग्रुप बनाया जो अपने अकायद की पासदारी करेगा और जिसे खालिस्ता का नाम दिया गया। अफ़गान किंग की दुरानी सल्तनत ने जो वड्डा कुलूकरा और छोटा कुलूकरा के नाम से कत्लेआम किया और उसके बाद अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के वाक़े ने सिख कम्युनिटी में जिद्दत बढ़ा दी कि वो अपनी शनाख्त बना के रखें। तो दुरानी एम्पायर को शिकस्त देने में गौजर सिंह, सोबा सिंह और लहंगा सिंह सरे फहरिस्त हैं, जिनकी वजह से पंजाब अफ़गानिस्तान से कट गया और एक अलग शनाख्त के तौर पे सामने आया। 18th सेंचुरी सिखिज़म के लिए एक गोल्डन सेंचुरी है क्योंकि इसमें रंजीत सिंह की पैदाइश हुई और उसके बाद उसकी सल्तनत ने सब कॉन्टिनेंट में बहुत साल हुकूमत की। 1799 में रंजीत सिंह ने लाहौर पे अपनी हुकूमत बनाई और 1801 में पंजाब को एक मुनज़्ज़िम रियासत का नाम दिया। 1801 से लेकर 1839 तक सिख कम्युनिटी ने गोल्डन पीरियड देखा क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत में कोई इस कम्युनिटी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता था। मगर 1839 के बाद इसका जवाल शुरू हो गया और अंग्रेज़ों ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। 1919 में जलियांवाला बाग के साने ने सिख कम्युनिटी को ये याद दहानी करवाई कि अंग्रेज़ इनको भी मुसलमान और हिंदुओं की तरह कीड़े मकोड़े समझते हैं, और इस वाक़े ने एक आज़ाद रियासत की तरफ होने वाली काविशों में तेज़ी लाई। ये सब वो वाक़यात हैं जो हमारे सामने सिख कम्युनिटी की जद्दोजहद को जाहिर करते हैं कि अब तक उन्होंने अपना लोहा कैसे मनवाया। मगर ज़्यादती तब हुई जब अक़लियत समझा गया और 1947 के वाक़यात ने 2 मुल्क तो आज़ाद कर दिए मगर पंजाब को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ना इनको अपना अलग वतन मिल सका बल्कि अपना घर बार छोड़ के दर बदर होना पड़ा। मगर ये बात यहाँ तक नहीं रही। ये कम्युनिटी फिर से मुनज़्ज़म हुई और अपनी अलग रियासत के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी। जून 1984 में इंदिरा गांधी के ब्लू स्टार ऑपरेशन की मंजूरी ने इस तहरीक को ख़त्म करने और गोल्डन टेम्पल की बेहुरमती के वाक़े ने सिख बरादरी को मज़ीद ज़िच किया। और इंदिरा गांधी के कत्ल का बायस भी यही वाक़या था। ये सब यहाँ तक नहीं रहता। इंदिरा गांधी का कत्ल 2700 सिखों के कत्ल का बायस बना और इस वाक़े ने सिख कम्युनिटी में मज़ीद इश्तियाल पैदा कर दिया। अगर देखा जाए तो कुछ अर्सा तक ये सब खामोश हो गया था मगर 2015 के गुरदासपुर हमले ने इस सब को दोबारा जन्म दिया। अब अगर इंडिया में अनाज और काश्तकारी की बात की जाए तो एक ज़रई मुल्क होने की वजह से काश्तकारी में भी बहुत आगे है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसे कानून बनाए गए जिसने फिर से इश्तियाल अंगेज़ी को जन्म दिया, जिसमें किसान अपनी ज़मीन पर अपनी मर्ज़ी की फसल तो नहीं उगा सकते और ना ही उसकी कीमत तय कर सकते हैं, जिससे ये जाहिर किया गया कि इंडिया में मौजूद सिख किसानों को उनकी ज़मीनों पर भी कोई हक हासिल नहीं, जिसकी वजह से लाखों की तादाद में किसान बाहर निकले और इसके ख़िलाफ़ मुजाहरे किए और फिर से हुकूमत की तरफ से होने वाली ज़्यादती पर खालिस्तान के नज़रिए को परवान चढ़ते देखा गया। और अगर देखा जाए इस पूरे पंजाब की हिस्ट्री को तो हमें सिखों की कुर्बानियों के साथ साथ
कुछ इश्तियाल अंगेज़ी दास्तानें भी नज़र आती हैं। लेकिन ये वो कौम है जो बहादुर और न डर होने के बावजूद अपनी शनाख्त के लिए एक अलग रियासत का ख्वाब लिए अभी भी बैठी है। न्यूज़ फीड कॉर्नर की वीडियो में आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अनस इकबाल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।